नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हमारे धर्म, परंपरा और विज्ञान तीनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। सावन के सोमवार की शिवलिंग की विशेष पूजा, व्रत, नियम, संयम और खानपान में सादगी की। आखिर इन सब का क्या वैज्ञानिक आधार है? क्या यह सब धार्मिक मान्यताएं हैं या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य भी छुपा हुआ है? आज हम आपको इसका वैज्ञानिक पक्ष समझाएंगे, वो भी तर्क के साथ, भावनाओं के साथ। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ज्ञान को हमेशा धर्म से जोड़कर प्रस्तुत किया। उस समय शिक्षा सबको उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जटिल बातों को धार्मिक रीति रिवाजों के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझाया। भगवान का डर दिखाकर, या यूं कहें समाज को बचाने के लिए, मानवता को सुरक्षित रखने के लिए। उसी तरह सावन की परंपराएं भी सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखने का एक साधन है। इस मौसम में सबसे ज्यादा खतरा होता है त्वचा संक्रमण का, गुप्तांगों से जुड़ी बीमारियों और जनन तंत्र की अशुद्धियों का। पसीना सूखता नहीं है और गुप्तांगों तक बहने से बीमारियों को जन्म ले सकती हैं, जिससे संतान उत्पत्ति भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए प्राचीन विद्वानों ने इस मौसम में शरीर की विशेष सफाई, संयम और शारीरिक संबंधों से दूरी रखने को कहा है। और इन सब को जोड़ दिया है किससे? भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा से, ताकि व्यक्ति श्रद्धा से नियमों का पालन करे। अब आइए समझते हैं इन पूजा सामग्रियों का वैज्ञानिक महत्व। दूध गुप्त अंगों को साफ रखने का सर्वोत्तम माध्यम। पानी शुद्धता और ठंडक बनाए रखने के लिए। बेलपत्र प्राकृतिक ठंडक देने वाला, उत्तेजना को शांत करता है। धतूरा नशे की वस्तु है जो संकेत करती है कि संयम रखो, भटकाव से बचो। शहद रोग निवारक और शुद्धकारी। पूजा दरअसल शरीर की सफाई, संयम और ध्यान का प्रतीक है। ऋषियों ने यह नहीं कहा है कि आप अपने शरीर पर दूध डालिए, बल्कि उस विचार को प्रतीक रूप में शिवलिंग पर स्थानांतरित कर दिया है। सावन में मांसाहार की भी मनाही होती है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यह मौसम पाचन के लिए सबसे खराब होता है। मांस, अंडा, शराब, तामसिक भोजन ये शरीर में गर्मी और उत्तेजना पैदा करते हैं, जबकि इस समय शरीर को चाहिए ठंडक, संतुलन और शांति। इसीलिए बताया गया है कि सात्विक भोजन करो, व्रत रखो और शारीरिक संयम अपनाओ। यह सब इसीलिए ताकि आपके शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा जनन तंत्र स्वस्थ रहे और मानव जाति सुरक्षित बनी रहे। आपने भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जैसे कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि में लिंग की पूजा होते तो देखी ही होगी, क्योंकि लिंग और योनि ये दोनों ही सृष्टि के प्रतीक हैं। इनके बिना संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं। हमारे ऋषि ये बात हजारों साल पहले जानते थे, लेकिन उन्होंने इन बातों को सीधे ना बताकर धर्म से जोड़ दिया, ताकि हर कोई माने और समझे। अब आप सोचिए, क्या ये सिर्फ धार्मिक परंपरा है या एक गहरा वैज्ञानिक सोच? सावन, सोमवार, शिव व्रत और पूजा ये सभी हमारे शरीर, मन
और समाज की रक्षा के लिए हैं। हम अपने संस्कारों को तभी समझ पाएंगे जब हम उनके वैज्ञानिक और व्यवहारिक पक्ष को जानेंगे। तो आइए इस सावन श्रद्धा के साथ साथ विज्ञान की भी समझ से जुड़ें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल द हिडन थ्रेड शरद को सब्सक्राइब करें। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।